आया दुरुस्त आया, लेकिन आया ज़रूर है। दोस्तों, हमें महादेव का बुलावा आया और हम जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में। तो हमको ये सुख मिलेगा 144 ईयर्स के बाद मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा कि इस बार जाना, उस टाइम पे तक तो हम जिंदा रहेंगे नहीं, और हम अपनी अगली पीढ़ी को थोड़ा ये तो बता पाएँ कि हम इतनी आस्था रखते हैं और आस्था की डुबकी लगाने हम प्रयागराज जा रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता देवभूमियाल पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हम बहुत दिन से सोच रहे थे महाकुंभ में जाने का, तो अभी वो समय आ गया है और हम जा रहे हैं। तो अभी हम बैठेंगे और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं यही आशा करती हूँ कि हमारी जो यात्रा है मंगलमय रहे और हमें जल्दी से हम स्नान करने का हमको सुख मिले। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं। अभी यहाँ पे गाड़ी की पूजा की जा रही है और गाड़ी पे स्वास्तिक बनाया जा रहा है। तो ये जो ट्रिप मैनेजर हैं उनके द्वारा हो रही है, और वही सभी श्रद्धालु यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं तिलक लगा करके और प्रसाद वितरित करके। और इन्होंने यहाँ पे ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया है और यही ट्रिप को मैनेज कर रही है। इनकी वजह से ही हमें महाकुंभ में जाने का मौका मिला और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हम बस में बैठ गए हैं। महादेव ओम नमः पार्वते पते महादेव। सच्चे दरबार की जय। अभी हमारी बस हो गई है मूव। अभी शाम के 5:30 बजे हैं और हमारी यात्रा भी शुरू हो गई है। तो हम अपने यहाँ से अभी आधा किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं और सुबह 8:30 बजे तक हम प्रयागराज महाकुंभ पहुँच जाएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में आगे तक बने रहें। अभी ट्रिप मैनेजर अपने सभी यात्रियों के पास जाकर के उनकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए जय श्री श्याम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रही हैं और सभी यात्रियों को अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग तो पूरे परिवार के साथ गए हैं, कुछ लोग पति पत्नी गए हैं और कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे भी लेके गए हैं। तो जिसने जैसे समझा, जैसे सोचा, उस तरह से सभी लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए चल पड़े हैं। और इतने बड़े सनातन धर्म के पर्व पर लोगों ने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा, जो कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, ये तो 144 साल के बाद महाकुंभ आता है और हम भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और ये तो कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी छुट्टी ले रखी है कुंभ में जाने के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं ग्रेटर नोएडा में और थोड़ी देर में परी चौक आ जाएगा और उसके बाद हम पकड़ लेंगे यमुना एक्सप्रेस वे। अभी यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी चालू हो गया और सभी श्रद्धालु यहाँ पर भक्तिमयी संगीत में सराबोर होकर थिरकने लग गए हैं। काफी टाइम तक यहाँ पे नाच गाना अंताक्षरी चलती रही और हमारा जो समय था वो भी ऐसे ही एंजॉयिंग होता गया। तो काफी रात हो चुकी थी। अभी अब रात के 9:30 बज गए हैं और डिनर का टाइम भी हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बस रुकी थी, तो जिसको डिनर करना था वो डिनर कर सकता है। तो ये हम शिवा ढाबा में आए हुए हैं। तो हम तो अपने घर से खाना बना के लाए थे, तो हमने तो वही खाया, थोड़ा लाइट ही खाया, क्योंकि बस का सफ़र है तो हमें भी स्वस्थ रहना था। इसलिए हमने कहा यात्रा में जा रहे हैं तो अपना हल्का फुल्का खाना खा करके घर का ही खाना खाया हमने, और यहाँ पे चाय पी हमने। उसके बाद हम बस में चले गए और अभी सोने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे तो एसी बस है हमारी और एसी चल रहा है, थोड़ा ठंड भी लग रही है। तो हम सॉल लाए हैं, तो अभी वो ओढ़ेंगे और फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम पे सो जाएंगे तो सुबह 8:30 या 9 बजे हम पहुँच जाएंगे प्रयागराज कुंभ। तो फिर उसके बाद हम फिर कुंभ में स्नान करने के लिए चले जाएंगे। तो इसलिए अभी सो जाते हैं
और दोस्तों गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बज गए हैं सुबह के 7:30 और हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई थी। तो यहाँ पे सभी लोग फ्रेश हो रहे हैं, ब्रश वगैरह करेंगे और ब्रेकफास्ट होगा। तो हम लोगों ने तो पहले यहाँ होटल में आ गए थे, हम यहीं फ्रेश हुए, फिर हमने यहाँ पे चाय पिया है और उसके बाद हमारी बस जहाँ पे रुकी है तो वहाँ पे वो अपना सेटअप लेके आए हैं, हलवाई लेके आए हैं। तो फिर ये इधर में हमारे लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, चाय, टोमेटो सॉस। तो दोस्तों ये लगे हैं बनाने पे और यहाँ पे ब्रेड पकौड़े भी तले जा रहे हैं और कुछ बन गए हैं। तो काफ़ी बनने के बाद फिर सभी लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। और ये हम तो गाड़ी में लेके आ गए थे, हमने यहीं पर ही खाया, 2-3 ब्रेड पकौड़े खाए। और दोस्तों जहाँ पर ये उन्होंने सेटअप लगाया था उसके बगल में ही एक खेत था, तो इसमें बहुत अच्छा सा सरसों हो रखा था। सरसों के फ्लावर तो अभी नहीं है लेकिन उन पर फलियाँ आ चुकी हैं। तो हम भी थोड़ा उस खेत के किनारे गए तो वहाँ पे हरियाली में बहुत अच्छा लग रहा था हमें। थोड़ा टाइम पे वहीं पर ही रहे हम। और ये सरसों के साथ में चना भी लगाया है उन्होंने। अब हम बैठ गए हैं बस में और थोड़ी देर में बस चलने लग गई। तो दोस्तों ये जो जगह है जहाँ पे हम ठहरे थे, हमने ब्रेकफास्ट किया, ये फतेहपुर है। तो यहाँ से लगभग होगा 100 किलोमीटर दूर होगा प्रयागराज। तो ये हम जा रहे हैं अभी। तो हमारी एंट्री प्रयागराज में तो हो गई है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। तो अभी हमें टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तो यही कहीं 3 बजे के करीब पहुँचेंगे हम। अब देखते हैं कब तक हो पाते हैं हमारे स्नान। यहाँ पर गाड़ियाँ रेंगते रेंगते आगे बढ़ रही हैं और हमारी गाड़ी जो है हमको झूसी वाली पार्किंग की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। तो हमें अब झूसी वाली पार्किंग में जो भी घाट मिलेगा उसी में स्नान। बहुत बुरे जाम में फंसे हुए हैं और अभी आधे घंटे से यहीं घूम रहे हैं प्रयागराज। अभी यहाँ पे थोड़ा जाम खुल गया है तो गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे, बाइक में दिख रहे हैं, अपनी गाड़ी या छोटी गाड़ियों में दिख रहे हैं, बस में दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है सारे यहाँ पे श्रद्धालु ही हैं। और दोस्तों ये यहाँ पे खेतों के किनारे से होते हुए हमारी बस गुजर रही है और यहाँ पे बस रुक गई है और अब हो गई है हमारी पैदल यात्रा शुरू। तो दोस्तों हमारी बस जो है वो 24 किलोमीटर पीछे ही रुक गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगा है। तो पता नहीं कब तक मौका मिलेगा बस को आगे बढ़ने का। तो जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु थे सारे उतर गए हैं और सब लोग अपना अपना ग्रुप बना करके पैदल यात्रा में शुरू हो गए हैं। तो हम ये खेतों के किनारे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 224 किलोमीटर ये हमें यहाँ पे ई रिक्शा मिल गया और अभी हम ई रिक्शा में बैठ गए हैं। तो देखते हैं ई रिक्शा हमें कहाँ तक लेके जाता है। तो जहाँ तक ई रिक्शा लेके जाएगा वहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद फिर से हमें रिक्शा ने हमें यहीं उतारा है। लेकिन दोस्तों ई रिक्शा वाले ने बोला यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे हम जिन लोगों से भी पूछ रहे हैं सब यही बता रहे हैं कि अभी 8 किलोमीटर और है। तो हम बस चल रहे हैं, तो देखते हैं 8 किलोमीटर होगा या 2.5 किलोमीटर होगा। तो बस दोस्तों यहाँ तो काफ़ी भीड़ है इस वाली गली में। ये देखो ये भीड़ देखिए जरा, भीड़। और यहाँ पे एक साधु बाबा की कुटिया भी है। तो हम कम से कम आ गए होंगे 3 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं जहाँ अखाड़े बने हुए थे। तो उस वाले एरिया में हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो निरंजनी अखाड़ा था वो इसी ही लाइन में बना हुआ है। तो दोस्तों अभी भी हम लोगों से पूछ रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि 2-2.5 किलोमीटर और है। तो अभी चल रहे हैं हम। और यहाँ पे ये 8-10 साल की लड़की होगी तो ये अपना कर्तव्य दिखा रही है यहाँ पे।
और साथ में ही म्यूजिक भी चल रहा है। तो म्यूजिक के साथ साथ ये अपना कर्तव्य दिखा रही है और यहाँ पे कैमल राइडिंग भी हो रही है। दोस्तों हमारी पैदल यात्रा अभी भी जारी है और बस चल रहे हैं हम। अब तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं गंगा मैया के दर्शन कब तक हो पाएंगे हमें। अंधेरा भी हो गया है और दोस्तों अंधेरा तो है लेकिन यहाँ लाइट की पूरी तरह से बहुत अच्छी सी व्यवस्था की गई है और ये सामने में आप देख पा रहे होंगे। तो अभी तो यहाँ के लोकल के लोगों ने यही कहा है कि सामने में जो लाइट चल रही है उसी के नीचे ही गंगा का घाट है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं गंगा के घाट पे। तो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं और चलो हम भी चलते हैं। दोस्तों जब हम यहाँ जल में उतरे तो हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा और हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डुबकी लगाई है और अपने इष्ट देवता पितृ देवता को स्नान करते हुए उनके नाम की भी डुबकी लगाई और जो हमारे परिवार के जो नहीं जा पाए थे उनके नाम की भी हमने यहाँ पे डुबकी लगाई है और यही सारा महादेव का गंगा मैया का आशीर्वाद लेके दोस्तों हम वापस आएंगे। और दोस्तों कुंभ इसलिए लगता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो शिवजी भगवान अमृत का कलश लेके जा रहे थे। तो जो राक्षस होते हैं वो उनके पीछे दौड़ने लगे तो शिवजी भगवान भी दौड़ने लगे। जब वो दौड़ने लगे तो उनके अमृत के कलश से 4 बूंदें गिर गई थी। तो वो 4 बूंदें एक प्रयागराज में, एक नासिक में, एक उज्जैन में और एक हरिद्वार में गिरती है। तो जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी है वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो दोस्तों कुंभ क्या होता है? अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है और महाकुंभ होता है। तो जो ये अभी लगा है ये महाकुंभ है और ये 144 साल के बाद लगेगा। तो दोस्तों हमें तो ये अवसर नहीं मिलेगा और ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमें अभी अपने आप को तो हमें बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए क्योंकि हमें ये अवसर मिला है और हम यहाँ पे आए हैं। तो हमने यहाँ पे गंगा मैया में डुबकी लगाई है, गंगा स्नान किया है। तो बोलो हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। पे पूजा शुरू हो गई है तो मैं घर से ही नारियल भी ले गई थी, फूल भी ले गई थी, चुन्नी ले गई तो मैं सब घर से ही लेके गई थी, कुछ अक्षत लेके गई थी। तो सब मैंने यहाँ पे पूजा किया है और यहाँ पे रखा है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से आपके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और आपकी 3 पीढ़ियों तक इसका पुण्य मिलता है। और आपके जो पितृदेव होते हैं अगर उनकी आत्मा भटक रही होगी या उनको मुक्ति नहीं मिली होगी तो यहाँ पे स्नान करने से उनको भी मुक्ति मिल जाती है और उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। तो दोस्तों आप भी आइए और कुंभ में स्नान कीजिए और इसका सौभाग्य प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हमने यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं की, जो पूजा का प्रोसेस था वो भी बहुत अच्छे से किया और काफ़ी टाइम तक हम यहीं पर ही रहे और गंगा के किनारे भी हम काफ़ी देर तक बैठे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे आने से रहने से आत्मा को एक बहुत बड़ी शांति जैसे मिल रही थी और हम लोग इतने कष्ट के बाद आए तो वो कष्ट भी ऐसा हो रहा था, हमारा वो कष्ट भी बिल्कुल हमको कुछ भी नहीं लगा और हमें ऐसा लगा कि हमारी जो यात्रा थी वो सफल हो गई है। अभी मैं गंगा जल लेके आ रही हूँ। तो दोस्तों मैं घर से ही बोतल लेके गई थी तो मैं इसी में ही गंगा जल लेके आई हूँ और अभी इनका नंबर आ गया। तो दोस्तों हमने तो स्नान कर लिया है और अभी हम जो हमारा सामान था तो उस सामान के पास हम रह गए थे तो फिर हमने इनको भेजा। तो अभी
उनको मौका मिलता है गंगा स्नान करने का। तो दोस्तों ये जो जगह है, ये जो गंगा का घाट है, ये 22 सेक्टर में है। तो दोस्तों हमने 22 सेक्टर में स्नान किया है। यहाँ सेक्टर वाइज बना रखे हैं। गंगा के घाट पे, त्रिवेणी घाट, सभी घाटों पे यहाँ पे सेक्टर करके किया गया है। तो हमने स्नान करके अभी यहाँ पे तिलक लगवा रहे हैं। तो जो ये अम्मा है, ये अम्मा इधर ही घूम रहे थे, तो इनसे हमने तिलक लगवाया है। और अब हम स्नान करके वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं हम लोग और हमें बहुत ज़्यादा शांति मिली है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। और दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं जो भी वीडियो बनाऊँगी, जो भी ब्लॉग डालूँगी, आपके पास वो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।